किया कि हम सब इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ करके हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। हम लोग वचन से कुछ बातों को आज सीखेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर वचन हमको सिखाता है प्रेम रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यह जो बातचीत हो रही है यह हम जानते हैं। जो पूरा अगर हम 14 अध्याय को पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो चेलों से बातचीत कर रहे हैं और उस दौरान वो इस बात को बता रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम के विषय में बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, उनसे प्रेम रखना है। और जब हम उनसे प्रेम रखेंगे तभी हम आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब जिससे हम अगर प्रेम रखते हैं तो हम क्या करते हैं, वो अगर व्यक्ति या कोई भी जो हो जिससे हम प्रेम रखते हैं वो बोलता है जिस बात को या किसी काम को करने के लिए, तो हम उसको मना नहीं करते, हम उसके बात को सुनते हैं और करते भी हैं। तो यहाँ पर हमको वचन परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो वो है वो बोल रहे हैं कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हमको क्या करना है, प्रभु से प्रेम रखना है और उसकी आज्ञा को मानना है। तो यहाँ पर हम लोग और आगे देखेंगे वचन में से 15 का 14 देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं 15 के 14 में लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। है ना। यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम क्या हैं, उसके मित्र हैं। ठीक है। और आगे देखेंगे आज्ञाकारी जो है उनके लिए, और जो आज्ञाओं को मानते हैं उनके विषय में और वचन क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 और 23 वचन को देखेंगे क्या लिखा है। मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 और 23 लिखा मत्ती है। हाँ, मत्ती 7:21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या बोल रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जब हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, कब चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उसकी इच्छा के अनुसार हम नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर वचन हमको इस बात को बताता है, हम लोग आगे देखेंगे। इसका जो है दो बातें हैं इसमें, एक तो आज्ञाकारिता है और दूसरा जो है अनाज्ञाकारिता। तो हम अभी आज्ञाकारिता के विषय में देख रहे हैं और उसके बाद हम लोग कुछ अनाज्ञाकारिता मतलब आज्ञा नहीं मानने के विषय में भी देखेंगे। तो वहां पर ये जो 22 और 23 वचन है वो वहां पर जो है हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि हमको क्या करना है, आज्ञा मानना है। और जब हम आज्ञा मानेंगे तो अपने परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलेंगे। जब हम उससे प्रेम रखेंगे तब। और एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 8 और 9 वचन। इब्रानियों 5 उसका 8 और 9 वचन। हाँ। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए
सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यहाँ पर लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह, हम सब जानते हैं कि वो क्या थे, परमेश्वर के पुत्र हैं। और हम इस बात को जानते हैं, अगर आप सुसमाचार से पढ़ना शुरू करें, है ना, शुरुआत से पहले मत्ती रचित सुसमाचार से, फिर आप मरकुस, फिर यूहन्ना, या आप लूका, उसके बाद यूहन्ना से अगर आप पढ़ते जाए, तो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्यकाल है, जो सेवकाई का समय था, तो उस बीच में उनको कितनी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उस समय में भी वो क्या हुए, स्थिर थे। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, उन्होंने, वो क्या बोलते हैं, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते थे, जैसा वो क्या करते थे, परमेश्वर पिता बताते थे, वो उसी को पूरा करते थे। इसलिए वचन क्या बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। वो अपनी इच्छा को पूरी करने नहीं आए थे, वो परमेश्वर पिता की, यानी पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आए थे, उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए वो आए थे, और उसको उन्होंने क्या किया, पूरा भी किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे वचन में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ये किनके लिए उद्धार का कारण हुआ? ये उनके लिए हो गए जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे उदाहरण अगर हम वचन में से देखें, तो हम देख सकते हैं नूह, है ना, पुराने समय में नूह का उदाहरण हम देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा को माना, जब उन्हें बताया गया कि जो पृथ्वी है वो क्या होने वाला है, नाश होने वाला है जल प्रलय से। और तब वो उनको बता दिया गया था कि कब क्या क्या होने वाला है, और सारी बातों को बताने के बाद उसे एक जहाज बनाने के लिए भी कहा गया था। और उसने क्या किया, प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बना रहा, आज्ञा को माना, इसलिए नूह का जो परिवार था सिर्फ वही बचाया गया। और देखेंगे यहाँ आगे, अब हम लोग आते हैं अनाज्ञाकारिता के तरफ, है ना। तो यहाँ पर जो आज्ञा नहीं मानते उनके लिए वचन हमको क्या बताता है, देखते हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिए लय व्यवस्था, उसका 10वां अध्याय 1 और 2 वचन। लय व्यवस्था की किताब, उसका 10वां अध्याय। तब नादान और अबीहू नामक हारून के दो पुत्र ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख हाँ, अर्पित किया। तो यहाँ पर ये लोगों ने क्या किया, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नादान और अबीहू कौन थे, हारून के पुत्र थे, है ना। और उन्होंने क्या किया, जो काम नहीं करना था, जिस बात की आज्ञा नहीं दी गई थी, उसको उन्होंने किया, और जिसके कारण से क्या हुआ, क्या हो गए, वो भस्म हो गए। मारे गए, है ना। और देखेंगे मूसा के विषय में, देखते हैं वचन क्या कहता है। गिनती की किताब, उसका 20 अध्याय 1 में देखते हैं, 1 से 24 तक है। तो यहाँ पर जो है, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको। गिनती की किताब 20 अध्याय उसका 20 अध्याय और उसका 1 से 24 तक। यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग जो है सिने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए।
अब यहाँ पर देखिए कि ये जो थे वो कहाँ पहुंचे थे, सीनै नाम जंगल में आ गए थे और वहां पर एक कादेश नाम का जो जगह था वहां पर रह गए थे। और ये जो मरियम थी, हम जानते हैं ये जो मरियम थी वो हारून की बहन थी जिसकी मृत्यु हो गई वहां पर। और उसके बाद ये जो लोग थे, इसराइली जो लोग थे, इन्हें मंडली के लोग लिखा हुआ है वचन में, तो उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं था और वो क्या हो गए, उनके विरुद्ध में खड़े हो गए। और जब वो विरोध करने लगे तब यहाँ पर वचन हमको बताता है, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये वही लोग थे जिन लोगों ने क्या किया था, मिस्र देश में जब तकलीफ में थे तब परमेश्वर को पुकारा था और तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। और सुनने के बाद में सारी व्यवस्था करी, उनको वहां से निकाल लाया। और ये लोग उस परमेश्वर के जो काम थे, पिता के जो काम थे परमेश्वर पिता के, उसके ऊपर विश्वास नहीं था, उनके ऊपर भरोसा नहीं करके ये लोग उनसे झगड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में थे, वहां पर सब कुछ हमको मिल रहा था, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होता है उसके बाद आगे। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। अब ये जो दोनों भाई थे हारून और मूसा, ये क्या किए, मिलाप वाले तंबू में जाकर के प्रार्थना करने लगे मुंह के बल गिर करके। और तब यहाँ पर यहोवा ने क्या किया, मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, जैसे परमेश्वर पिता ने उसको आज्ञा दी मूसा को, वैसे ही उसने क्या किया, लाठी को लिया और बातें करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर आगे देखते हैं इसने क्या किया। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, गलती उनसे, मूसा से कहा गया था क्या करना, देखते हुए बातें करना कहा गया था, है ना। आज्ञा यही दी गई थी कि तू क्या करना, सारी मंडली को वहां पर चट्टान के पास इकट्ठा करना और बातें करना कहा गया था। पर इसने क्या किया, वहां पर 2 बार मार दिया और वहां से पानी निकल आया। तो यहाँ पर आगे देखते हैं 12 और 13 वचन में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश से पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। अब देखिए वहां पर ये जो हारून था उसको और मूसा थे, उनको लीडरशिप दिए गए थे। परंतु यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि तो ये लोगों की गलती के वजह से परमेश्वर ने उनको क्या किया, उस जगह पर जाने के लिए रोक दिया, है ना। दूर से ही हारून तो पहले मर गया, लेकिन मूसा को क्या हुआ, मूसा जो था वो उसको दिखा दिया कि ये देख यही वो जगह है। और उसको दूर से ही सिर्फ उस जगह को दिखाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज्ञा नहीं मानने का कारण क्या हुआ, जिस दूध और मधु की धारा बहने वाली देश में मूसा क्या हुआ, पहुंच नहीं पाया। और अगर हम देखें आदम और हवा की बात अगर देखते हैं, तो आज्ञा नहीं मानने के कारण से परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपने अदन के वाटिका से निकाल दिया था। और जब हम और एक उदाहरण देख सकते हैं, लूत की जो पत्नी थी जिसको कहा गया था, मतलब लूत का जो परिवार था, जब वो
सदोम और अमोरा के देश से निकल रहे थे, तब उनसे कहा गया था कि तुम पीछे पलट कर मत देखना, परंतु ये लूत की जो पत्नी थी उसने आज्ञा नहीं मानी और उसका परिणाम क्या हुआ, वो नमक की खंभा बन गई थी, है ना। और अगर हम उदाहरण देखें तो योना का भी हम उदाहरण देख सकते हैं। ये जो योना था, जो परमेश्वर पिता ने उसको क्या बोला था, निनवे को जाने के लिए, और ये क्या किया, आज्ञा नहीं माना, और कहा क्या किया उसने, तरशीश जाने वाली जहाज पर बैठ गया और वहां से वो तरशीश को जाने के लिए गया, है ना। वो जा करके सो गया था, छिप गया था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको छोड़ा क्या, वहां से ही उसको निकाल लिया। परंतु यहाँ पर देखिए, आज्ञा नहीं मानने के कारण उसको समुद्र में रहना पड़ा था, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो आज्ञा नहीं मानने वालों का परिणाम क्या क्या होता है। और यहाँ पर उनकी सजा के विषय में भी लिखा हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे अनाज्ञाकारिता की जो सजा है। तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 5 और 6 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 5 और 6, 3रा अध्याय 5 और 6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम गलत काम करते हैं, जो बातें लिखी गई है ना, तो आज्ञा अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का जो प्रकोप है वो आज्ञा नहीं मानने वालों के ऊपर पड़ती है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, तो ये जो सारी बातें हैं यहाँ पर जो अभी पढ़े, वो क्या बोल रहा है, इसको हमको नहीं करना है। अगर हम इन कामों को करते हैं तो क्या होगा, परमेश्वर का जो प्रकोप है वो आज्ञा नहीं मानने वालों के ऊपर पड़ता है। और वचन हमको बताता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है ना। तो और देखेंगे 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 1:8 में क्या बोलता है। 2 थिस्सलुनीकियों 1 का 8वां वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनका पलटा लेगा। हाँ, तो जो आज्ञा नहीं मानते हैं, है ना, परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। और क्या होगा, आगे वचन में लिखा है 9वें वचन में, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अगर वो आज्ञा नहीं मानेंगे तो यहाँ पर 8 और 9 जो वचन है वो उसके अनुसार होगा। और देखेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 17 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 वचन। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उसका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मतलब यहाँ पर जो आज्ञा नहीं मानते उनका क्या होगा, है ना। और देखेंगे इसमें इसी में से लास्ट है वो प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 7 और 8। तो अनाज्ञाकारिता का जो सजा है उसके विषय में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 7 और 8 वचन। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा
पवित्र होगा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, तो यहाँ पर ये जो सारी बातें हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं ना, तो वो जो बातें हैं, अगर हम उन सारे बातों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो पहले यहाँ पर क्या बोलता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये कब होगा? जब हम आज्ञा मानेंगे। परंतु यहाँ पर 8वां वचन में क्या बोलता है? पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वह यह दूसरी मृत्यु है। मतलब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो इसका सजा क्या है ना। 8वां वचन हमको इस बात को बताता है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे और थोड़ी सी वचनों की ओर और ध्यान लगाएंगे। आज्ञाकारिता का परिणाम, अगर हम आज्ञा मानते हैं तो उसका क्या परिणाम मिलता है उसको देखेंगे। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 14 में क्या कहता है, देखते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बोल रहा है, हमको जीवन के वृक्ष का अधिकार मिलेगा, है ना, जीवन मिलेगा। और यहाँ पर हम इस बात को देखते, ये कब होगा? ये तब होगा जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, तभी उसका परिणाम हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, यानी सारे जो गलत काम है उससे हमको क्या करना है, दूर रखना है, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। और जब हम उन सारे गलत कामों को छोड़ देंगे, आज्ञा को मानेंगे, तभी वो अधिकार हमको मिलेगा और हम क्या करेंगे, जीवन के पेड़ के पास, है ना, पहुंचेंगे और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फाटक होता है उससे हम नगर में प्रवेश करेंगे। तो आइए और आगे देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 9 वचन। लिखा इब्रानियों है और हाँ पढ़िए। इब्रानियों 5 का 9 वचन। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि और सिद्ध बनकर, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्या है हमको आज्ञा मानना सिखाए, है ना, और क्या किया, वो जो उनकी आज्ञा को मानते हैं उसके लिए वो एक हमेशा के लिए उद्धार का क्या हो गया, कारण हो गया। अगर जब हम आज्ञा मानेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, है ना। तो वो क्या हुआ, हमको ये परिणाम हमको मिलता है कि हमारा उद्धार होगा और क्या मिलेगा, हमको अनंत जीवन मिलेगा। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और 3 और 4। यदि हम यदि उसकी हम आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर वचन में बोलता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कब जानेंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और है ना, तभी हम क्या होंगे, इस बात को जान पाएंगे। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि हमको उसको आज्ञा को मानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रभु से प्रेम रखना जरूरी है। जो हमने शुरू में पढ़ा, इस बात को हमें स्मरण रखना है कि हमें प्रभु यीशु से प्रेम रखना है। और जब हम उससे प्रेम रखेंगे तभी वो क्या होगा, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और तब यहाँ पर लिखता है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, है ना, तभी हम उसको जान पाएंगे।
और आगे वचन कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो यहाँ पर हम क्या होंगे, अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हम झूठे ठहरेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको इस बात का परिणाम हमको जानना जरूरी है कि क्या होता है। यहाँ पर हमें निश्चयता इस बात की होती है कि जब हमको क्या होता है, आज्ञा मानना, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बताता है कि जब हम उसके आज्ञा को मानेंगे तभी हम उसको जानेंगे। और आगे देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3:22 में क्या कहता है, देखते हैं। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जब हम उससे मांगते हैं और हमें मिलता है ना, हम सब मांगते हैं और प्रभु हमको क्या करता है, देता है। तो कब मिलेगा हमको, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी मिलेगा। अगर और हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे जो उसको भाता है। जो उसको भाता नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो अगर हम करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि परमेश्वर पिता ने हमको क्या दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया है ना। और हमको क्या करना है, उसके नाम पर विश्वास करना है और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जैसा हमने शुरू में पहले ही वचन में पढ़ा था कि यूहन्ना की पत्री में जो 14:15 में लिखा है ना। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि उससे प्रेम रखना जरूरी है और तभी हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आगे वचन लिखा है 24 में, देखते हैं। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो हमको क्या करना है, जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम उसमें बने रहेंगे, है ना। अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, और दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तभी हमारा प्रभु जो है हमें बना रहेगा। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम उसमें नहीं बने रहेंगे। और हम जानते हैं इस बात को कि अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो उसका परिणाम क्या क्या होगा, हमने वचन में पढ़ा है अभी। और एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। पहला पत्रस उसका 1:22। पहला पत्रस उसका 1:22 लिखा है, सो जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन कि हमको भाईचारे और निष्कपट, है ना, मतलब हमारे मन में किसी बात की कपट ना हो। और हम क्या करेंगे, तभी हम प्रीति रखेंगे और सत्य को मानेंगे और मनो को पवित्र अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हम मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखेंगे। हमारे मन में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम एक दूसरे से अगर हम प्रेम रखते हैं, है ना, कब रखेंगे, जब हम आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को हम मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तभी हम क्या होंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार जब चलेंगे तभी प्रभु हमको आशीषित करेगा। और एक लास्ट बात जो है, आप लेवी व्यवस्था की जो 26 अध्याय है उसको आप पढ़ लीजिएगा कि वहां पर बहुत सारी आशीषों के विषय में लिखा हुआ है। जो आज्ञा मानते हैं तो उन्हें प्रभु क्या क्या प्रतिफल देगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। धन्यवाद। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो और भाई का भी बहुत धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु ने एक फिर से इस बात को हमें चिताया,
जैसे आज्ञा नहीं मानने के कारण अनंत मृत्यु के भागी हो गए, और प्रभु यीशु मसीह में उस प्रेम के द्वारा हम आज्ञा मानना सीखकर उस अनंत जीवन को, उद्धार को पा सकते हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो कि अद्भुत रीति से उन्होंने भाई के द्वारा अपने वचन को फिर से हमें प्रकट किया कि कैसे हमें आज्ञा मानना है और किस प्रकार आज्ञा मानने से हमें आशीषें मिलती है और नहीं मानने से हम किस दंड के भागी होते हैं। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं सुनीता से निवेदन करूंगी कि अंतिम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करके आज की मीटिंग को समाप्त करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते और आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक हर एक बातों में आपने हमारी सहायता, मदद, अगुवाई की है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें उत्तम स्वास्थ्य दिया है प्यारे प्रभु जी, कि हम इस योग्य हो सके हैं कि इस छोटे से झुंड में बैठकर प्रभु जी आपके वचन की संगति में हम सहभागी हो पाए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, इस अवसर को हमारे जीवन के लिए आपने ठहराया है प्यारे प्रभु जी, कि हम प्रभु जी चाहे 2 हैं या 3 हो, जहाँ 2 या 3 मिलकर भी हम इकट्ठे होते हैं, वहां आप उपस्थित होते हैं प्यारे प्रभु जी। और आपकी उपस्थिति को हमने आज जाना है प्रभु जी। भले ही हम थोड़े हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन हम आपकी संगति में हम जुड़े हैं, और जो भी वचन से आपने हमसे बोला, बातचीत किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में पिता हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपकी आज्ञा मानने से ही प्रभु जी आपकी इच्छा को हम पूरी कर पाते हैं पिता। और जब हम आपके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, उन बातों को भी हमने देखा है प्रभु जी, की किस प्रकार से प्यारे प्रभु जी मूसा आपके संग रहते हुए भी प्यारे प्रभु जी, जब उसने आज्ञा को नहीं मानी तो उस दूध और मधु की धारा जहाँ बहती थी उस कनान देश में भी वो जाने से वंचित हो गया प्यारे प्रभु जी। उस लूत की पत्नी ने भी प्रभु जी उसे, जब वो आज्ञा को नहीं मानी तो प्रभु जी जब वो पीछे मुड़ी तो वो नमक का खंभा बन गई प्यारे प्रभु जी। तो इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी कई सारे उदाहरणों के जरिए से पिता आपने इन बातों को हमें दिखाया है प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में हम यदि आज्ञा को नहीं मानते हैं और प्रभु जी उसके क्या परिणाम होते हैं, और आज्ञा को मानने से पिता आप कौन कौन सी बातों को हमारे जीवन में रखते हैं, उन बातों को आपने हमें दिखाया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और होने दीजिए पिता कि इस वचन के माध्यम से पिता आपकी जो आज्ञाएं हैं पिता, कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम आपस में प्रेम रखने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके प्यारे पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन हमारे हर दिन के लिए आप एक रोटी के समान हमारे लिए रखते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, कि सच में आज के लिए ये आज्ञा मानने और न मानने की बातों को आज हमारे जीवन में आपने रखा है, क्योंकि हमें आपकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है, आपसे प्रेम करना जरूरी है, और आपकी इच्छा को पूरी करना बहुत ही जरूरी है प्यारे पिता। यदि हम आपकी इच्छा को नहीं पूरा कर पाते हैं पिता, तो हम आपके प्रभु जी स्वर्गीय प्रबंध में भी हम प्रवेश होने के योग्य नहीं हो पाएंगे प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रत्येक के जीवन में ये निश्चयता होने पाए प्यारे प्रभु जी, कि हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं और आपसे प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी। और आप भी हमसे इतना प्रेम करते हैं पिता, कि इन वचनों को हमारे जीवन में दिखाते हैं। और प्रभु जी हर दिन पिता हमारे जीवन को पिता आप सुधारने के लिए पिता इन वचनों को भेजते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन के हर उन गलत कार्यों को, गलत बातों को, बुराइयों को हम अपने जीवन से दूर कर सके प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जो बातें आपको पसंद नहीं है, उन बातों को इस वचन के माध्यम से आप प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और उन वचनों को सुनकर पिता हम अपने जीवन को सुधार रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी जुड़े हैं आज वचन में सहभागी हुए हैं पिता, जिनको आशीषित आपने किया है, हर एक के मनों में वो वचन कार्य होने पाए प्यारे प्रभु जी, और उन आज्ञाओं को मानने के लिए हर
एक का मन प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा में होकर चलने पाए प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में हम प्रत्येक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्यारे प्रभु जी। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती भूल चूक हुई है तो दया करके आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध करें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम मनुष्य हैं। शैतान हमें कई बार गिराने की कोशिश करता है प्यारे प्रभु जी, परंतु आप हमें प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथों से उठा लेते हैं। आप हमें क्षमा करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आगे के समय में प्रभु जी हम अपने आप को और अपने घर के प्रत्येक लोगों को और इस झुंड में जितने भी लोग हैं हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन।